गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, वीक के एंड में ट्यूसडे को जो भी आपके सामने पॉइंट्स आते हैं, जो भी न्यूज़ आती है, वो अब मैं आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ। तो आज की जो डेट है आपके सामने 5 सितंबर टू 11 सितंबर तक का जो भी पॉइंट्स हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं आपके सामने। कर्नाटक गवर्नमेंट से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहा कर्नाटक गवर्नमेंट लॉन्च ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज। तो कहा कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक आपका जो स्कीम है वो लेके आए हैं, एक चैलेंज आपका लेके आए हैं कि जो आपका चीज़ें हैं बेहतर हो सके। एंड आपको पता है कि कंपटीशन होता है तो आपकी चीज़ें बेहतर हो पाती हैं। यहाँ पे आपका तो एक कंपटीशन टाइप का है, एक आप कह सकते हैं कि एक आप फंक्शन टाइप का है जिसमें कि कुछ चीज़ें बेहतर आपके सामने आएंगी। समझते पॉइंट क्या है। द कर्नाटक गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज नेम्ड वेंचुराइज। कहा उस आपका जो आपका ये कंपटीशन है इसका नाम क्या है? वेंचुराइज इसका नाम है। एम क्या है, मकसद क्या है इस स्कीम का, इस चीज़ का, इस बात का मकसद क्या है, पॉइंट क्या है, क्या चाहती है गवर्नमेंट? टू सपोर्ट ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड सेक्टर्स। कहा जो स्टार्टअप्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने, नए बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा खड़े हो जाएं और स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी जनता के पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इकोनॉमी स्टेट की हो। Venturize, it will be a part of the global investor meet Invest Karnataka 2022 that will be held from 2 to 4 नवंबर इन बेंगलोर। कहा आपका 2 से 4 नवंबर तक बेंगलोर में एक आपका समिट होना है। एंड वो क्या है? स्टार्टअप समिट है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है कि विदेशों से जो भी आपके बिजनेस पर्सन है वो आए, कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट करें एंड राज्य में नई नई कंपनीज, नई नई संस्था बने। तो स्टार्टअप्स को बढ़ाने का यहाँ पे प्लान है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो आपका ये कंपटीशन है उसका जो प्राइस मनी है वो आपका 1 लाख यूएसडी के आसपास का प्राइस मनी है। अब अमाउंट भी काफ़ी बड़ी आपकी हो जाती है। 1 लाख आपकी जो है आपके यूएसडी काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है। द ग्लोबल चैलेंज विल हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू शोकेस देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस एंड कनेक्ट विद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। कहा जो आपका ये समिट है, जो आपका ये फंक्शन है, जो यहाँ पे आपकी चीज़ें होंगी, उसमें क्या होगा? जो नए बिजनेस पर्सनस हैं, नए जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास पैसा है, वो जुड़ पाएंगे किसके पास? किसके साथ? जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिनके पास आइडियाज़ हैं, जिनके पास चीज़ें हैं बट उनके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं, तो दोनों पार्टीज आपस में कनेक्ट हो पाएंगी। जिसके पास पैसा है वो एंड जिसके पास आइडिया है वो, तो ताकि आपका बिजनेस अच्छा क्रिएट हो सके। आते हैं सेकंड पॉइंट पे आपके सामने कि सेकंड पॉइंट आपको क्या दिया है, सेकंड न्यूज़ हमारी क्या है। तो कहा कि छत्तीसगढ़ में आपका नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, उसका नाम आपको दिया है। छत्तीसगढ़ में 29वां डिस्ट्रिक्ट बना है, 29th डिस्ट्रिक्ट बना है, उसका नाम क्या है? आपका जो नाम है आपको ध्यान रखना है, मांडपुर अम्बागढ़ नाम से चौकी है एक, उसका वो आपका एक पूरा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। एंड कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? 29th डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का। इससे पहले वहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 28 आपके जिले वहाँ पे थे, 28 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे पहले से मौजूद थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ खास पॉइंट है नहीं, बस इस डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाए जाते हैं ना, पीछे भी आपने सुना, काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि डिस्ट्रिक्ट्स ज़्यादा बनाए जाते हैं ताकि प्रशासन अच्छे से मैनेज हो सके, ताकि मैनेजमेंट स्टेट का अच्छे से हो सके। तो छत्तीसगढ़ ने आपका 29वां आपका डिस्ट्रिक्ट बना दिया है, यही पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे फटाफट से। यूपीज डिस्ट्रिक्ट भातौल बिकम फर्स्ट विलेज इन द स्टेट टू हैव आरओ वाटर। कहा यूपी में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बरेली डिस्ट्रिक्ट है, देखो आपको यहाँ पे दिया है। एंड वहाँ पे जो गांव है वो आपका जो वहाँ पे आपका जो क्षेत्र है, भातौल के नाम से जो आपका क्षेत्र है, वहाँ पे आपका गांव में आपका जो है पहला गांव बन गया है जहाँ पे पीने का पानी जो है, आरओ का पानी सब जनता को दिया जाएगा। वहाँ पे 4 आपके सिस्टम बनाए गए हैं जो कि आपका साफ पानी जनता को देंगे। तो बहुत बड़ी आपका बहुत बड़ा कदम है कि पहला गाँव बन गया इंडिया का। कौन सा? भातौल गाँव है, कहाँ पे? बरेली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, जहाँ पे गाँव में पूरे गाँव जो है उनको पीने का साफ पानी मिल पाएगा, ताकि जो गांव वासी हैं उनको डिजीज कम से कम हो सके। वाटर वोन डिसीज आपकी जो हो जाती हैं, यदि आप गंदा पानी पियोगे, साफ पानी नहीं पियोगे, तो आपको क्या होगा? बीमारियां ज़्यादा होंगी। तो उससे क्या है कि आपका बॉडी से काम करना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली बात है अच्छा पानी हो, अच्छा खाना हो, साफ हवा हो, ये हमारी बेसिक आवश्यकताएं हैं और अधिकार भी है। तो गवर्नमेंट प्रयास करती है कि आप सबको, हम सबको साफ पानी, खाना, ये सब हमें दे पाए गवर्नमेंट।
आते हैं फटाफट से नेक्स्ट पॉइंट पे। तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च पुडुमई पेन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, एक स्कीम लेके आए हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट। उस स्कीम का नाम आपको यहाँ पे दिया है, क्या नाम है, पुडुमई आपका पेन नाम से उस स्कीम का नाम है। कौन सी गवर्नमेंट लेके आई है? तमिलनाडु गवर्नमेंट। किसके लिए? जो आपकी गर्ल्स, आपकी जो स्टूडेंट्स होती हैं, बच्चियाँ जो पढ़ने जाती हैं, उनके लिए यहाँ पे स्कीम लेके आए हैं कि पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई के साथ जुड़े। कितने से कितने एज के बच्चे हैं यहाँ पे आपको दिया, 6 से 12 तक के आपके जो बच्चे हैं वो आपके उनको यहाँ पे दिया जाएगा सपोर्ट। क्लासेस आपकी 6ठी से 12वीं क्लास तक की जो कक्षा की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको यहाँ पे आपका कुछ फंड किया जाएगा, कुछ पैसे दिए जाएंगे। कितने? 1000 रुपीज़ यहाँ पे आपको अमाउंट भी दिया हुआ है। देखो क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ के आसपास को दी जाएंगे, ताकि जो आपका वो अच्छे से बेहतर हुआ थोड़ा सा शिक्षा में जुड़ सकें, और साथ में जो बच्चियाँ हैं वो सशक्त बन सकें, मजबूत बन सकें, फैमिली इनको स्कूल भेजे, कुछ पैसे आएंगे तो फैमिली को भी फ़ायदा होगा। बुक्स किताबें होती हैं, ड्रेस होती है, तो उनको आसानी से माता पिता को भी थोड़ा सपोर्ट आएगा एंड वो अपनी बच्चियों को स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा भेजेंगे। तो यही आपका मकसद है गवर्नमेंट का, कि आपकी जो वुमेन एजुकेशन है, वुमेन इंडिपेंडेंट थोड़ा सा वो आपकी बन सकें। The government has also launched 26 schools of excellence and 15 model schools। कुछ आपके बेहतर स्कूल्स भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किए हैं, जहाँ पे शिक्षा बच्चों को बेहतर तरीके से यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे देखो 1000 यहाँ पे रुपीज़ 1000 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्च ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ। उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ किया है, क्या किया है वो समझने की क्या बात की है। तो एक यहाँ पे आपका जो साइट बनाई है, एक पोर्टल बनाया है, उसका नाम क्या है, समर्थ नाम से एक पोर्टल को डिज़ाइन किया है। कौन सी गवर्नमेंट ने? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया है इसको। एंड इसका मकसद क्या है? देखो यहाँ पे गवर्नेंस को अच्छा बनाया जाए, प्रशासन को बेहतर बनाया जाए। आपको पता है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आप पे प्रशासन करती हैं एंड चीज़ों को मैनेज करती हैं। पानी का सिस्टम है, सड़कें हैं, हाईवेज है, एजुकेशन है, आईटी है, डिफेंस है, क्राइम है, पुलिस है, सबको मैनेजमेंट करना होता है। जो स्टेट में सीएम होते हैं, जो मंत्रिमंडल होता है, और सेंटर में पीएम है एंड मिनिस्टर्स आपके होते हैं। तो वहाँ प्रशासन ही बड़ी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट वही अच्छी होती है जो अच्छा प्रशासन करती है, अच्छे से मैनेज कर पाती है चीज़ों को। तो उसी के बाद में दिया, द उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज लॉन्च एन ई गवर्नेंस पोर्टल नेम्ड समर्थ विद एन एम टू प्रोवाइड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल अपडेट्स। कहा जो भी शिक्षा से संबंधित आपकी सारी अपडेट्स हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी आपकी अपडेट्स हैं, प्रशासन से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं, वो यहाँ पे पोर्टल पे दी जाएंगी। तो उत्तराखंड ने गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आए हैं यहाँ पे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट हेल्ड इन दुबई। तो कहा दुबई में एक समिट होने वाली है आपकी, तो कहा कि आपकी हो गई है यहाँ पे, हेल्ड आपका हो चुकी है, दुबई में हो चुकी है। क्या है? होम्योपैथिक इंटरनेशनल समिट है। आपको पता है जो दवाइयाँ होती हैं, कई टाइप की मेडिसिन होती हैं। कौन कौन सी मेडिसिन होती है? एलोपैथी है, होम्योपैथी है ना, आयुर्वेदिक हैं, यूनानी दवाइयाँ होती हैं। तो कहा कि जो आपकी जो आप खाते हो वो एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं, और जो आपकी होम्योपैथी दवाइयाँ होती हैं या जो देसी दवाइयाँ होती हैं वो आपको नुकसान कम देती हैं। बाकी जो आपकी इंग्लिश दवाइयाँ हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, एलोपैथी दवाइयाँ हैं, वो आपको साइड इफेक्ट करती हैं। तो कहा कि आपका जो ऐसा आपका जो होम्योपैथी आपका जो दवाइयाँ हैं, जो सेक्टर है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और सभी कंट्रीज उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इंडिया भी काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी वाज हेल्ड इन दुबई विद द थीम डिजीज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। कहा जो आपकी समिट है वो आपका ऐसी दवाइयों को प्रमोट, होम्योपैथी जो दवाइयाँ हैं, चीज़ें उनको प्रमोट करने के लिए किया गया। एंड जो थीम रहा वो थीम आपको ध्यान रखना, डिजीज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। जैसे आप देख रहे हो कि मुझे थोड़ा खांसी होती है, तो क्या है कि मौसम चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, खांसी, बुखार, जुकाम आपको हो जाती है। ये क्या है? मौसम चेंज से संबंधित डिजीज़ आपको होती हैं। तो वही कहा कि ये आपका थीम है कि क्लाइमेट संबंधी जो बीमारियां हैं उनसे कैसे निपटाया। तो कहा कि आपको ये ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो आपको होम्योपैथी दवाइयाँ खा सकते हो, यूनानी दवाइयाँ खा सकते हो, आयुर्वेदिक दवाइयाँ आप खा सकते हो, तो उससे साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे कम से कम होंगे। तो उसी के लिए समिट यहाँ पे किया गया है। एम टू एजुकेट एंड प्रमोट ए होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स एंड प्रैक्टिसेस। कहा जो आपका मकसद क्या है कि होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं उसको प्रमोट किया जाए। द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड। आपकी संस्था का नाम दिया, किसने आपकी समिट को ऑर्गेनाइज किया है? बर्नेट होम्योपैथिक प्राइवेट लिमिटेड नाम से संस्था है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है समिट को आपकी।
नेक्स्ट देखते हैं कि आपके सामने पॉइंट है, बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड डील्स विद होम्योपैथिक डाइल्यूशंस, मदर टिनेचर, लोअर डाइल्यूशंस, टैबलेट्स एंड वेरियस अदर होम्योपैथिक मेडिसिन। कहा कि बहुत सारी दवाइयों में जो वो डीलिंग करती है, चाहे वो आपकी फीमेल से जुड़ी दवाइयाँ हों, चाहे वो आपकी बच्चों से जुड़ी दवाइयाँ हों। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आपको इंस्टाग्राम का एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। आप सभी इंस्टाग्राम पे आप जाते हो, चैट करते हो, वीडियोस डालते हो, पिक्स डालते हो, तो वो क्या है आपका कि आप वहाँ पे एक्टिव रहते हो, चाहे कहीं आप एक्टिव हो ना हो, इंस्टा पे आप एक्टिव हो गए है ना, आपकी फैन फॉलोइंग होगी, आपके बहुत सारे दोस्त आपको वहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे, वहाँ पे पिक्चर्स डाल रहे होंगे। तो इंस्टाग्राम पे आप आज के टाइम पे सभी यूथ मौजूद है तो वहाँ उससे जुड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया है। तो कहा इंस्टाग्राम जो है उस पर फाइन हो गया है, एंड कौन सी गवर्नमेंट ने फाइन किया है? जो आयरलैंड गवर्नमेंट है, आयरलैंड आपका देश, उन्होंने फाइन किया है इंस्टाग्राम पे। कितना फाइन किया वो आपको दिया है, 402 मिलियन यूएसडी का यहाँ पे फाइन किया गया है। आपको पता है फेसबुक है, चाहे व्हाट्सअप है, चाहे इंस्टाग्राम है, सभी जो आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो कुछ कदम अच्छे नहीं उठाती हैं, सिक्योरिटीज़ में दिक्कत होती है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वहाँ पर दिक्कत होती है। तो यदि सही से काम नहीं करती हैं वहाँ पे उस देश में, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनको फाइन कर सकती है, कोई भी संस्था को, कोई भी कंपनी को। गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है, आपको पता है। तो कहा वहाँ पे फाइन किया गया है कि वहाँ पे जो प्रशासन से जुड़े आपके जो कानून है, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, वो आपके इंस्टाग्राम ने फॉलो नहीं किए हैं, वो आपको यहाँ पे दिया है कि जो बच्चों से जुड़ा डाटा है उसका सही से आपका सिक्योरिटी से आपका यूज़ नहीं हुआ है। तो वहाँ पे थोड़ा सा इंस्टाग्राम को उस पर्पस में, उस रेस्पेक्ट में फाइन किया गया है। आते हैं नेक्स्ट, आपके सामने एक अपॉइंटमेंट शायद आपको दिया है। तो कहा कि एडिशनल आपका जो आपके एमडी सीईओ है वो बन गए हैं, गेल कंपनी है, गेल आपकी संस्था है कौन बन गए हैं? एमवीआईएल आपके जो है वो आपके नए आपके एमडी एंड सीएमडी बन गए हैं। कौन सी कंपनी है? गेल आपकी कंपनी है, एंड गेल बहुत फेमस आपकी कंपनी है, एंड गवर्नमेंट संस्था है, गवर्नमेंट पीएसयू है, जो कि जैसे ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, वैसे गेल बहुत बड़ी संस्था है। एंड गेल को आपको हमने कहा कि ये आपके जो पर्सन है इन्होंने 33 साल से ज़्यादा आपके गेल के साथ जुड़े हुए हैं, जो आपके एमवीआईएल साहब हैं। तो काफ़ी समय दिया है कंपनी को, संस्था को, अपने जीवन का बहुत बड़ा समय दिया है और काफ़ी बड़ा प्रमोशन को मिला है। तो अपॉइंटमेंट पे आपको बस नाम ध्यान रखना है कि कौन अपॉइंट हुआ है, किस संस्था या किस पद पे अपॉइंट हुए, इतना आपके लिए काफ़ी है। इतना ही एग्जाम में आता है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है। कहा कि यूके के नए आपके पीएम बन गए हैं, एंड उनका नाम दिया है, कौन बन गई हैं? मैम बन गई हैं, एंड क्या नाम है? देखो, लिज ट्रस आपका नाम है, जो यूके की नई आपकी प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं, 56वीं आपकी पीएम बन गई हैं यूनाइटेड किंगडम की। आपको ध्यान रखना है कौन सी पार्टी की है, कंजर्वेटिव पार्टी से है वो। पार्टी का नाम भी ध्यान रखना है, पार्टी का नाम भी ध्यान रखना है। किसको डिफीट किया है वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि डिफीट किया है ऋषि सुनक, जो कि आपके इंडियन बोर्न थे, इंडियन पर्सन थे, उनको डिफीट किया है। 57% वोटों से उनको डिफीट किया है। एंड यूके की जो नई पीएम है कौन बन गई हैं? लिज आपकी ट्रस आपकी बन गई है, 56वीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, 56 प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम आपकी बन जाएंगी। बहुत बड़ा न्यूज़ है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक और अपॉइंटमेंट आपको दिया है। तो कहा कि एमई अपॉइंट संजय वर्मा एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कनाडा। आपको पता है कि एम्बेसीज होती हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, जिससे कि दो देशों के बीच में संबंध अच्छे बने रहते हैं। आपकी इंडिया की एम्बेसीज हैं दूसरे देशों में, और दूसरे देशों के एम्बेसीज इंडिया में है। तो आपके जो एम्बेसडर्स बना के भेजे जाते हैं ताकि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे बने, इन्फॉर्मेशन टाइम से पहुँच पाए। तो वही आपका यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट आपको दिखाई दे रहा है, संजय वर्मा जी का अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कहाँ के लिए उनको अपॉइंटमेंट बनाया गया है? कनाडा के लिए उनको अपॉइंटमेंट बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अपॉइंट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आप कहते हो, एमईए। एमईए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपका नाम है, एमईए। जो आपका कह सकते हैं कि जो विदेश आपका मंत्रालय है, फॉरेन आपका मिनिस्ट्री है, उन्होंने संजय वर्मा को अपॉइंट किया है। कहाँ के लिए एम्बेसडर बना है? कनाडा के लिए एम्बेसडर बना के उनको भेजा गया है। तो अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखना है, जो भी अपॉइंटमेंट आपके सामने आते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा आर्म्स लॉन्च स्नैपडील बीओबी जेसीबी रुपे क्रेडिट कार्ड। कहा 3 संस्थाएं हैं यहाँ पे। कौन कौन संस्थाएं? देखो, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके बाद क्या है, जेसीबी नाम से एक संस्था है, साथ में आपका यहाँ पे जो एनपीसीआई भी यहाँ पे योगदान कुछ दे रही है। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जेसीबी कहाँ की है? जापान की है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको पता है गवर्नमेंट बैंक है। तो 3 संस्थाएं, एनपीसीआई है, जेसीबी है एंड बैंक ऑफ बड़ौदा है, तीनों ने टाई अप किया है। क्या है मुद्दा? तो आपका जो बैंकिंग सिस्टम है, जो आपका टेक्नोलॉजी है, जो आपका मार्केट सिस्टम है, उसको बेहतर बनाएंगे। रुपे क्रेडिट कार्ड को लेके आ रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं।
कि जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो जनता तक पहुंच सकें, टेक्नोलॉजी अच्छा रहेगी। एंड कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे इशू किए जाएंगे जनता को। देखो यहाँ पे दिया है कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, इशू किए जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी आपको बैंक जो है देगी, 5% आपको कैशबैक, यहाँ पे ये सब आपको चीज़ें दी जाएंगी। आते हैं फटाफट से आगे, इंडस इंड बैंक एंड एडीबी जो है, एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एडीबी आपको बहुत पता है कि मैं पीछे भी आपको समझा चुका हूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। हेडक्वार्टर जो एडीबी का है वो फिलीपींस में है, ये भी मैंने पीछे कई बार आपको समझाया है। तो आपका जो इंडसइंड बैंक है एंड एडीबी बैंक है, उन्होंने आपका समझौता किया है, टाइप्स किए हैं। किस मुद्दे पे टाइप है, देखो यहाँ पे कुछ बातें आपको दी हैं। एग्रीमेंट आपका जो किया है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रमोट सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, जो आपका सप्लाई चेन आपका है उसको फंडिंग किया जाए। क्योंकि कोई भी सामान यहाँ से, मानो आप पंजाब में हो, पंजाब से आप कहाँ भेजोगे, मानो कि आपने यूपी भेज दिया, मानो आपने हरियाणा भेज दिया, मानो आपने कर्नाटक भेज दिया, मानो आपने दुबई भेज दिया सामान, मानो आपने नेपाल भेज दिया, तो क्या है एक्सपोर्ट भी होगा, साथ में दूसरी के सामान जाएगा। तो क्या है सप्लाई चेन है, जो कि सामान पहुंचेगा ट्रक के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, या एक्सपोर्ट होगा तो पानी के जहाज़ों के माध्यम से। तो क्या है सप्लाई चेन है कि वहाँ तक सप्लाई कैसे पहुँची है, तो उसको बेहतर बनाया जाए। ये आपका दोनों संस्थाओं ने टाइप किया, किसने, एडीबी ने एंड इंडसइंड बैंक ने, कि इसको फंडिंग किया जाए, फाइनेंसिंग किया जाए। जो भी आपकी ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी संस्थाएं जो कि सप्लाई कर रही हैं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उनको फंडिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे दोनों संस्थाएं करने का यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। कौन कौन है, आपके एडीबी बैंक है एंड साथ में इंडसइंड बैंक है। और भी कुछ बैंकिंग से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको दिया, एचडीएफसी बैंक से आपको जुड़ा पॉइंट दिया है। न्यू आपके एसएमएस फैसिलिटी लेके आई है जो एचडीएफसी बैंक है, कि आपको जो एसएमएस के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। कौन सी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी का नाम क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो कहा कि आपका जो एक आपको क्या करना है कि मैसेज करना है, आपको अपना जो 4 डिजिट आपका अकाउंट नंबर है वो लास्ट के आपके अकाउंट नंबर के 4 डिजिट आपको बताने हैं। साथ में आपका जो कस्टमर आपका जो आपका कस्टमर नंबर है, कस्टमर आईडी है, वो आपके लास्ट के 4 डिजिट बताने हैं एंड इसको सेंड कर देना है इस नंबर पे। यदि आप अकाउंट किससे जुड़ा है, एचडीएफसी में अकाउंट है, तो आपको ये नंबर पे मैसेज कर देना है अपने अकाउंट का नंबर जो है आपका, उसके लास्ट के 4 डिजिट, साथ में जो कस्टमर आईडी है उसके लास्ट के 4 डिजिट आप कहाँ भेज दो, इस नंबर पे व्हाट्सअप सिंपल मैसेज कर दो। उसके माध्यम से आपको क्या इन्फॉर्मेशन आपके अकाउंट की भेज देंगे वो एसएमएस पे। कौन सा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है आपका। उन्होंने ये आपका जो स्कीम है लेके आए हैं। एक और बैंकिंग से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको दिया है। क्या पॉइंट है, तो बैंक का नाम है ईसएफ बैंक। ईसएफ बैंक ने क्या किया है कि आपका एक अकाउंट्स लेके आया है, रेनबो अकाउंट्स। किसके लिए है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको फ़ायदा पहुंचाएंगे। जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको बड़ी समस्याएं होती हैं जीवन में, है ना, उनको सोसाइटी है या गवर्नमेंट है इतना सपोर्ट अभी नहीं दे पा रही है। गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि उनको सपोर्ट दिया जाए, बट यहाँ पे बैंक जो है ईसएफ बैंक है, उन्होंने कुछ प्रयास किया है। एंड क्या कौन से अकाउंट्स, रेनबो अकाउंट्स लेके आए हैं, जिससे कि कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे सुविधाएं ट्रांसजेंडर्स को दी जाएंगी। एक्स्ट्रा यहाँ पे चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, चाहे आपका सेविंग्स अकाउंट पे, चाहे आपके एफडीज पे, आपको यहाँ पे ज़्यादा ब्याज एंड ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट जो बैंक है वो उनको देगी। कौन सी बैंक है, ईसएफ बैंक है। उनका क्या अकाउंट का नाम क्या है, रेनबो अकाउंट्स हैं एंड किससे जुड़े हैं, ट्रांसजेंडर सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पे किए जा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अनवीज इंडियाज फर्स्ट एलएनजी फ्यूल ग्रीन ट्रक। जो आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, कौन से हैं, नितिन गडकरी साहब हैं। बहुत फेमस नाम है इंडिया का। उन्होंने आपका एक ट्रक लॉन्च किया है जो कि आपका एलएनजी आपके ईंधन से आपका चलेगा। एलएनजी क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस आपकी एलएनजी होती है। तो ये क्या है आपका, ऐसा देखो यहाँ पे ट्रक आपको दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में। तो आपको जो आपका ईंधन है कौन सा यूज़ होगा, इसमें एलएनजी ईंधन यूज़ होगा। कहाँ पे आपको इसको स्टार्ट किया है, इसको उद्घाटन किया है पुणे के आसपास में। आपको देखो यहाँ पे देखो दिया है चक्कन आपकी जगह है पुणे के आसपास में, वहाँ पे इसको स्टार्टिंग किया है या उद्घाटन किया गया है, इसको लॉन्च किया है इंडिया में। कौन से मिनिस्टर हैं आपके, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, क्या नाम है, नितिन गडकरी साहब। क्या किया है, एक ट्रक आपका जो है उसका उद्घाटन किया है। जो ट्रक है किससे चलेगा, आपका एलएनजी ईंधन से। आपका एलएनजी क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस आपकी होती है। फटाफट से आते हैं आगे। इसरो ने आपका एक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं एंड उसका नाम है टेक्नोलॉजी का इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सेलरेटर। आपका जो है टेक्नोलॉजी का नाम है। ये टेक्नोलॉजी जो है वो आपको हेल्प करेगी, किस चीज़ में इसरो को हेल्प करेगी, तो जो आपका मंगल मिशन है, मार्स
मिशन है एंड वीनस मिशन है, उसमें थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी से कुछ फ़ायदा उठाएंगे जो साइंटिस्ट हैं इसरो के। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो का नाम है। एंड उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी बनाई है? IAD नाम से टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की है। उससे क्या होगा? मार्स एंड वीनस मिशन जो आपका है इनका, उसमें थोड़ा सा हेल्प इनको मिलेगा। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट आपके सामने। इंडिया एंड यूके, आपका यूनाइटेड किंगडम है एंड इंडिया है, उन्होंने आपका साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा आपका कुछ यहाँ पे समिट यहाँ पे हुआ है एंड मीटिंग यहाँ पे हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट NSCS जो इंडिया का है उनकी एंड साथ में यूके जो गवर्नमेंट है, उन्होंने आपका कुछ कोलैबोरेशन किया है विद BAE सिस्टम्स हैव सक्सेसफुली डिजाइंड एंड कनेक्टेड द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज फॉर 26 कंट्रीज। यूके एंड इंडिया ने क्या किया है? एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है जिसमें 26 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। एंड जो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है किससे जुड़ा है? साइबर सिक्योरिटी मीन्स जो आपका अटैक्स होते हैं, हैकर्स आपका डाटाबेस निकाल देते हैं, उससे जुड़ा यहाँ पे मुद्दा है। तो कहा इंडिया है एंड यूके है, उन्होंने क्या किया कि आपका एक जो सिस्टम है डिज़ाइन किया जिसमें 26 देशों ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने चीज़ों को सीखा। क्या सीखा उन्होंने? कि हैकर्स से कैसे बचा जाए, अपने डाटा को सेफ कैसे बनाएं हम। तो ये सब आपका 26 देशों के जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनको सिखाया गया। एंड कंडक्ट किसने किया? इंडिया एंड यूके ने। एंड इसमें क्या है? IT से जुड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सिखाई गई है एक्सपर्ट्स को। साथ में आपको नेक्स्ट पॉइंट है, यूएस के पहले आपके जो पुराने राष्ट्रपति रहे हैं बराक ओबामा साहब, बहुत फेमस इंसान रहे हैं। यूके नहीं, यूएसए के राष्ट्रपति रहे थे वो। यूएस के राष्ट्रपति का आपको पिक्चर भी यहाँ पर दिया गया, तो वो कुछ अभी न्यूज़ में थे। तो एमी अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। जो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री डिज़ाइन की गई थी उसमें उन्होंने नरेशन किया है, तो उसके लिए उनको एमी अवार्ड दिया गया है। एंड बराक ओबामा इससे पहले ग्रैमी अवार्ड भी जीत चुके हैं। साथ में उनके पास एक जो अवार्ड है वो आपका ऑस्कर से भी जुड़ा अवार्ड है और टॉनी अवार्ड भी उनके पास है। तो आपके जो है बराक ओबामा जो है उनके पास काफ़ी सारे अवार्ड हैं। और अभी कौन सा अवार्ड जीता है? उन्होंने एमी अवार्ड जीता है। किसके लिए? नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसका नाम क्या था? अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। इसमें नरेशन किया उन्होंने, इसके लिए उनको अवार्ड दिया गया है। आते हैं फटाफट से आगे। अपेक्षा बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच WGS चैंपियनशिप फाइनल। तो अपेक्षा जो है इंडियन आपकी फीमेल है, वो कहाँ पहुँच गई हैं? पहली महिला बन गई हैं जो कि WGS आपकी चैंपियनशिप में पहुँचने वाली पहली महिला बन गई हैं। WGS है क्या? वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप आपकी है। और इसमें कौन से स्थान पर रही हैं? वो 8वें स्थान पर रही हैं, 8th नंबर पर आई हैं। आपका जो टूर्नामेंट हुआ है, जो आपकी स्विमिंग चैंपियनशिप हुई है, तो बहुत बड़ी चैंपियनशिप थी। बट इसमें क्या है, अभी तक कोई इंडियन नहीं पहुंची थी, बट ये पहुंच गई। कोई खास रैंक नहीं आया, बट तब भी बहुत बड़ी बात थी कि पहली बार पहुंचा तो सही, कोई इंडियन पहुंचा वहां पे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। तो कहा कि एक डेथ आपको दी है, ऑबिचुरी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ऑबिचुरी क्या होता है? फेमस पर्सन का डेथ हो जाना, वो ऑबिचुरी कहते हैं। OBITUARY मीन्स आप कह सकते हो कि फेमस पर्सन की डेथ एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि ये आदमी थे, आप बताओ कि कौन से सेक्टर से जुड़े हुए थे, इनका निधन हो गया, इनका डेथ हो गया। तो कहा सेक्टर आपको ध्यान रखना कि म्यूजिशियन थे, वो स्पोर्ट्स पर्सन थे, या कोई मानो नेता थे, कोई अभिनेता थे, कौन सा सेक्टर था उनका, तो वो एग्जाम में आता है। तो ये जो थे म्यूजिक से जुड़े हुए थे, देखो आपको यहाँ पे दिया है म्यूजिशियन थे आपके, तो ये आपको ध्यान है। क्या नाम था इनका? TV शंकर नारायणन आपके जो थे, इनका डेथ हो गया। कर्नाटक आपके जो थे, कर्नाटक के आसपास से थे। एंड क्या सेक्टर था? म्यूजिक से थे ये, तो म्यूजिक आपको ध्यान रखना है। कौन थे? म्यूजिशियन आपके थे। क्या नाम था? TV शंकर नारायण आपके नाम था इनका। आते हैं लास्ट पॉइंट है शायद आपके सामने, हाँ जी लास्ट पॉइंट है, उसके बाद MCQ हमारे सामने आ गए हैं। एंड एक डे आपको दिया है 7 सितंबर जो है डे, कौन सा डे मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर एंड ब्लू स्काईज। का हवा साफ होनी चाहिए एंड आपका आसमान नीला होना चाहिए। कैसे? देखो, यदि आपकी हवा साफ होगी, पॉल्यूशन कम होगा, तो आप नाइट में आप सोओगे छत पे, तो आपको आसमान नीला आपको दिखाई देगा, है ना। एंड दिन में भी आपको ब्लू आपको दिखाई देगा। नाइट में तो शायद नहीं दिखाई देगा, बट दिन में आपको दिखाई देगा ब्लू, नाइट में आपको हल्का ब्लैक आपको ऐसे ही दिखाई देगा। तो आपका हवा एंड आपका वायुमंडल साफ होना चाहिए, पॉल्यूशन कम से कम करें, इसका प्रयास हमें करना चाहिए। एंड सभी जनता को समझाना चाहिए कि भाई आप ऐसे आप इंस्ट्रूमेंट्स का, ऐसी आप मशीन्स का यूज़ कीजिए कि जिससे हवा गंदी ना हो, पॉल्यूशन कम से कम हो। आपको पता है कि आज के टाइम में क्या है, व्हीकल्स कैसे इलेक्ट्रिक आ गए हैं, अब डीजल पेट्रोल ये सब आपके व्हीकल्स जो गाड़ियां हैं वो कम हो गई हैं। तो वहाँ 7 सितंबर को इसको बनाया गया है दुनिया में।
तो आते हैं फटाफट से आगे, एमसीक्यू हमारे सामने आ गए हैं। तो कहा कि एक आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, जेसीबी आपका जो कंपनी थी, उन्होंने कौन से संस्था के साथ, कौन से बैंक के साथ टाइप किया है, किस मुद्दे पर टाइप है, रुपे क्रेडिट कार्ड आपका जो है वो लेके आए हैं वो। तो आपका जो था बैंक ऑफ बड़ौदा था, जेसीबी था, है ना, साथ में आपका देखो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ भी ऑप्शन में देखो बीओबी यहाँ पे दे दिया है, तो इससे आप पहचान सकते थे। बीओबी था, जेसीबी था एंड एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 3 संस्थाएं थी आपकी। तो वन का क्या हो गया आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका वन का डी आपका हो जाएगा सही। आते हैं बी पॉइंट पे, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा बैंक है जिन्होंने रेनबो अकाउंट्स आपके जो है आपके स्टार्ट करने की उन्होंने प्लानिंग की है ट्रांसजेंडर्स के लिए? तो बैंक का नाम बताना है। तो बैंक का नाम देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, जो आपका बैंक का नाम होगा क्या हो जाएगा, ईसएफ बैंक आपका था। ईसएफ आपको ऑप्शन ए आपको में दिया है, तो आपका बी सेकंड का आपका ए आपका आंसर सही हो जाएगा। सेकंड का ए एग्जैक्ट आपका सही होगा। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, आते हैं थर्ड क्वेश्चन आपके सामने क्या है उसको देखते हैं। फर्स्ट होम्योपैथी समिट हुई कहाँ पे हुई, तो दुबई में हुई थी। दुबई ऑप्शन हमारे सामने बी आपको दिया हुआ है, तो आपका थर्ड का जो होगा वो आपका दुबई आपका सही हो जाएगा। थर्ड का दुबई आपका एग्जैक्ट सही होगा। आते हैं नेक्स्ट आपके पास, तो आपका लीज ट्रस कहाँ की पीएम बनी, आपके यूके की पीएम बनी। यूके कौन सा ऑप्शन है, देखो कुछ दिया है इसमें, डी ऑप्शन आपको यूके दिया है, तो आपका यूके आपका सही होगा, डी आपका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट 5 पे आते हैं। तो कहा कि ये आपका मंडपुर अंबागढ़ चौकी आपकी नई आपकी डिस्ट्रिक्ट बनी थी 29वीं, कौन से राज्य में बनाया गया, इसको छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ कहाँ पे ऑप्शन है देखो, सी में दिया है, 5 का आपका सी सही होगा, यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट आपके सामने 6 पे आते हैं। डैश लॉन्च न्यू एसएमएस बैंकिंग फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर, कौन से बैंक ने एसएमएस की सुविधा लॉन्च की थी, एचडीएफसी बैंक ने, उन्होंने आपके सुविधा लॉन्च की थी, ये सेवाएं लेके आए थे। एचडीएफसी कहाँ पे ऑप्शन है, सी में दिया है, सी आपका सी सही होगा, 6 में आपका सी सही हो जाएगा। 7 एमसीक्यू पे आते हैं। कहा कि डैश डिस्ट्रिक्ट भातौल बिकम फर्स्ट विलेज इन स्टेट टू हैव आरओ वाटर, स्टेट में नहीं इंडिया में ही आपका पहला गांव बन गया था जहां पे जनता के लिए आपका साफ पानी पीने का दिया गया था। आरओ सिस्टम 4 डिजाइन किए गए थे। कहां पे, कौन सा, यूपी में, बरेली डिस्ट्रिक्ट में। यूपी कहां पे दिया, डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, देखो आपका 7 का आपका डी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। 8 पे आगे फटाफट से हम। कहा डैश गवर्नमेंट लॉन्चेस ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ, समर्थ गवर्नमेंट जो समर्थ नाम से पोर्टल बनाया किसके लिए, अच्छा प्रशासन हो सके, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाया था। कहाँ पे ऑप्शन है देखो, आपका बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 8 का आपका बी आपका सही हो जाएगा। 9 एमसीक्यू पे आते हैं। 9 क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो कहा इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर कब बनाया गया है, 7 सितंबर को बनाया गया। 7 कहाँ पे दिया, देखो लास्ट पॉइंट ही था हमारा, तो आपका 9 का आपका सी आपका सही हो जाएगा। आते हैं 10 क्वेश्चन पाते हैं फटाफट से। कहा कोई कौन सा आपका जो आपका देश था, गवर्नमेंट थी जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फाइन किया था, कौन सा देश था, आयरलैंड था। कौन सा ऑप्शन दिया, देखो आपका ए ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 10 का आपका ए आपका सही हो जाएगा। तो 10 का आपका ए एग्जैक्ट आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे एमसीक्यू खत्म हो गए हैं एंड जो कंटेंट था वो भी खत्म हो गया है, पॉइंट्स भी खत्म हो गए, एमसीक्यू भी खत्म हो गए, क्योंकि समय आता है और बहुत तेजी से जाता है। समय की जो आपकी स्पीड है सबसे ज़्यादा है, समय से भी ज़्यादा क्या है, मन की स्पीड होती है ना, ये आपने सुना होगा शायद। तो समय आपका बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है। बस जो भी आपके पास समय है, टाइम है, आप उसमें पढ़ लीजिए, जो भी काम है, जो भी जिम्मेदारी है उसको आप ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो समय है वापस नहीं आएगा। तो ये समय आपको याद रहेगा कि हाँ हम पढ़ सकते थे, हम बन सकते थे, बट बन नहीं पाए। तो बस आप क्या कीजिए, मेहनत से पढ़िए, क्योंकि बाद में आपको पछतावा होगा। बस तो आज इतना ही, थैंक यू।